नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और आपके रेलवे के एग्जाम्स में चाहे एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या आने वाला आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एक प्रश्न पूछता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यानी अलैंगिक जनन, अलग अलग विधियां, क्या होता है ये जनन और किस प्रकार से ये देखा जाता है, किन किन जीवों में यहाँ पर ये होगा उपस्थित। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को पसंद अगर आपको आती है तो अपने दोस्तों को भी जरूर पहुंचाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनन की क्रिया के बारे में। तो देखिए, जनन यानी रिप्रोडक्शन किसी नई पीढ़ी को, किसी ऑफस्प्रिंग को, किसी एक नई जनरेशन को बनाने की विधि होती है जो दो प्रकार से देखी जाती है। एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। बेसिकली जब नर और मादा दोनों के गैमीट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, उनको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पर दो पेरेंट्स उपस्थित होते हैं, दोनों के अलग अलग गैमीट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है और तब जाकर के एक जाइगोट तैयार होता है, एक नई पीढ़ी जिससे आपकी बन करके रेडी होती है। लेकिन वहीं पर अगर एक ही पेरेंट यानी एक ही जो आपका पेरेंट होता है उससे अगर हम देखें कि भाई कोई गैमीट नहीं बन रहा, लेकिन एक ही पेरेंट की बॉडी डिवाइड होकर के अपनी नई नई ऑफस्प्रिंग्स को बना रही है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं, जहाँ कोई अलग से लैंगिक अंग नहीं है। जैसे नर और मादा के अंदर अगर हम बात करते हैं तो भाई मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी में पाए जाते हैं। नर से शुक्राणु बनता है, ओवम आपके मादा से बनता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो आपके उसी पेरेंट बॉडी से बनके तैयार होता है और एग्जैक्टली सेम टू सेम यानी हूबहू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम एसेक्सुअल के अलावा सेक्सुअल में देखते हैं तो यहाँ पर आपके जेनेटिकली अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं, यानी आपके भी अगर दो भाई बहन हैं तो सब अलग अलग वेरिएशन के साथ उपस्थित होंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में कई एग्जाम्स में पिछले 2 सालों में देखा गया है, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर रेलवे एग्जाम दे रहा है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगी। पैरामीशियम है, जिसमें आसानी से क्या हो रहा है, देखो एक सेल दो में डिवाइड हो रही है। अमीबा हो, पैरामीशियम हो, कुछ ऐसी कोशिकाएं जो यूनिसेल्युलर हैं, जिनके अंदर इस प्रकार का डिवीजन हो रहा है, वही चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला केस आता है फिजन का, जिसको हम कहते हैं सेल का डिवीजन। सेल डिवीजन यानी एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है और 2 से 4, 4 से 8 लगातार ये विधि चलती चली जाती है। इस प्रकार के विखंडन या कोशिका विभाजन को हम कहाँ कहाँ देखेंगे? बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में पूछा जाता है तो ये दो बराबरी के इक्वल सेल्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं भाई कोशिका विभाजन हो रहा है, दो बराबर के भागों में बट जाता है। यही अगर आपसे पूछते हैं अमीबा में तो इसको हम द्विविखंडन कहते हैं कि एक अमीबा की कोशिका दो अलग अलग सेल्स बना के तैयार करती है, द्विविखंडन ये कहलाता है। इसका प्लेन कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ बराबरी के आपके दो सेल्स बन रहे थे, यहाँ पर किसी भी प्लेन में डिवीजन हो सकता है। तीसरा केस आता है लीशमानिया डोनोवानी का, जो एक बीमारी कराती है जिसको काला अजर कहते हैं। इसमें भी जो कोशिका होती है वो दो सेल्स बनाती है द्विविखंडन की प्रक्रिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्लाज्मोडियम, जो आपका मलेरिया नाम का रोग कराता है। इसमें बहुविखंडन होता है, यानी एक सेल बहुत सारे कोशिकाओं को बनाकर तैयार करती है। लास्ट जिसको हम कहते हैं खमीर, जिसमें होती है बडिंग, एक छोटा सा बड बनेगा और वहाँ से आपका एक नया पूरा जो भाग है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो ये कहलाता है सेल डिवीजन या कोशिकाओं का विभाजन। इसके बाद ये अलग अलग तरीके आप देख सकते हैं, मल्टीपल फिजन हो रहा है, ये एक सेल टूट करके दो में विभाजित हो रहा है और उसके बाद फिर इसकी फर्दर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये अमीबा है, जिसमें पेरेंट सेल से दो पुत्री कोशिकाएं द्विविखंडन के माध्यम से बनती हैं। ध्यान रखना, अमीबा में पेरेंट सेल में अगर 50 क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 50 गुणसूत्र हैं तो मैम इन दोनों में भी 50 रहेंगे, आधे नहीं होंगे। ठीक है, कई बार हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं आधे हो जाते हैं, यहाँ पर आधे नहीं होते हैं। ये पहला केस था। दूसरे केस की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होता है, जहाँ एक स्पाइरोगायरा, जो एक प्रकार की शैवाल है, इसके खंड होते हैं जो आप देख सकते हैं, और इसके खंड के माध्यम से मतलब ये अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, टूटता है और उसके बाद वही टुकड़े नई बॉडी को बना लेते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन के माध्यम से। इसको कहा जाता है स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा से पूछा जाए क्या है तो आप बताएंगे जी एक प्रकार की शैवाल होती है, एल्गी जिसको हम इंग्लिश में यहाँ पर नाम देते हैं। ठीक है, तो यही फ्रेगमेंट्स हमारे आपके नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। ध्यान रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डायग्राम का भी ध्यान रखिएगा। वो पूछ ले स्ट्रक्चर किसका है तो आप बता सकते हैं जी स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तीसरा केस आता है पुनः जनन का, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन, जो आपको इस जीव प्लेनेरिया में दिखाई देगा। ये एक ऐसा जीव है, देखने में छिपकली लग रहा होगा,
पर मैम इसके जितने टुकड़े काटोगे उसका हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना देता है। छिपकली की पूंछ कटती है तो सिर्फ पूंछ वापस आती है, लेकिन प्लेनेरिया में जितने टुकड़े कटेंगे वो हर एक टुकड़ा नया बॉडी का पूरा एक जीव, एक प्लेनेरिया बना के तैयार करता है, जिसको हम रीजनरेशन कहते हैं, पुनः जनन। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिजम्स कैन बी कट इनटू एनी नंबर। यहाँ पर नंबर फिक्स नहीं है कि भैया एक ही कटेगा या दो, एनी नंबर, और ईच पीस से हम नया प्लेनेरिया देख सकते हैं। याद रखिएगा, प्लेनेरिया में सर्वाधिक रीजनरेशन होता है, सर्वाधिक पुनः जनन देखा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है और डायग्राम भी इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला केस बडिंग का। बडिंग यानी एक छोटा सा बड बन रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एक बड बन रहा है और ये ग्रो करके बाद में नया हाइड्रा यहाँ तैयार कर देता है। इसी को हम हाइड्रा के अंदर देखते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बडिंग का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो हाइड्रा, और हाइड्रा कुछ पुनः योजी कोशिकाओं का उपयोग करता है ताकि ये अपने नए नए ऑफस्प्रिंग्स को बना सके। नेक्स्ट केस आपके सामने है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम कहते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन, जो आपके रूट, स्टेम और लीफ के माध्यम से अलग अलग पेड़ पौधों को बनाने में सक्षम है। यानी यहाँ पर हम किसी भी पौधे का जड़ का भाग ले लिया, तना ले लिया या उसकी पत्ती ले ली और उसके माध्यम से एक नया पौधा डेवलप करा रहे हैं, इसको वानस्पतिक प्रवर्धन का नाम दिया जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे गन्ना है, गुलाब है, अंगूर है, इन नामों को ध्यान रखिएगा। इनमें लेयरिंग हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं भाई, ये मेरे सामने एक पेरेंट प्लांट है। मैंने इसकी टहनी, ये तना जो है इसे कट किया। कट करने के बाद मैंने इसको नए पौधे में लगाया, नए गमले में लगाया, और उसके बाद ये देख सकते हैं इसकी नई प्लांटिंग यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है, यानी यहीं से ही अपना विकास शुरू कर देता है। तो इसको कहते हैं वानस्पतिक प्रवर्धन के नाम से। कई सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बात करी। बाकी इसके उपयोग भी कई सारे हैं, ठीक है। केला है, संतरा, गुलाब, चमेली, इन सब के प्रवर्धन में सहायक होता है, क्योंकि इनमें बीज की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी होती है, तो यहीं से नया ग्रोथ आपका प्लांट कर सकता है। बाकी एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ब्रायोफाइलम का, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि ब्रायोफाइलम, इसमें पत्ती के किनारे पर ना छोटी छोटी सी बड्स बन जाती हैं, और जैसे ही वो मिट्टी में गिरती हैं नीचे, वहाँ से नया आपका प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इसके खांचों से उत्पन्न कलियां मिट्टी पर गिरती हैं और वही नए पौधे में विकसित हो जाती हैं। कहाँ है? ब्रायोफाइलम के अंदर है। इसका डायग्राम जो है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। ये सब लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखिए ब्रायोफाइलम है, ये छोटे छोटे से नोचेस हैं, यहीं से जो भी इनके बर्ड्स हैं अगर ये मिट्टी पे गिरते हैं तो नया पौधा बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अलग अलग हमने कैटेगरीज पढ़ी, ये सब आती हैं अलैंगिक जनन के अंदर। इसी प्रकार से एक आखिरी भाग जहाँ स्पोर्स बनते हैं। स्पोर यानी छोटे छोटे से आपके, ये आप देख सकते हैं बीजाणु से बनते हैं। कहाँ बनते हैं? तो राइजोपस में। राइजोपस ब्रेड पे लगने वाली फफूंदन है। ध्यान दिया होगा कि मैम ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, कभी खाना मत उसको, क्योंकि वो पूरे में फैली होती है। आपको लगता है एक छोटे से टुकड़े हुए हैं तो चलो निकाल देता हूँ, बाकी की ब्रेड खा लेता हूँ। नहीं, ब्रेड पे अगर छोटा सा भी कहीं फंगस लगा है तो वो पूरे में फैल चुकी है। इसकी जड़ें आसानी से फैल जाती हैं, और उसी में ये जो पूरा प्रजनन कर रहा है उसमें स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, जिनके स्पोर्स नए नए आपके ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की करा सकते हैं। तो नया राइजोपस बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? स्पोरेंजिया या स्पोर की फॉर्मेशन करके ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं। सो देखिए, इस प्रकार की अलग अलग विधियां आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है अलैंगिक जनन की, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और किस प्रकार से वहाँ पे जनन हो रहा है। बाकी एक सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा। कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। बाकी अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके आरजी रेलवे एग्ज़ाम्स पर कंप्लीट आपके लिए एक बहुत शानदार मैराथन जो है वो कराई जा रही है, ठीक है। और उस मैराथन को आप लोग क्या कर सकते हैं भाई, अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो ज़रूर से देख लेना। 12 मार्च को सुबह आप लोगों की ये मैराथन जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर कराई जा रही है, कल सुबह 10 बजे। तो ज़रूर से जुड़िएगा आरजी रेलवे एग्जाम्स ऑफिशियल पे। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरी साइंस ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी आधारित नोट्स बना करके, तो आपके लिए हमारा रेलवे का साइंस स्पेशल बैच भी चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस, आपकी पीडीएफ, प्रैक्टिस शीट, डाउट सेशन, सब कुछ अवेलेबल है।
कहाँ मिलेगा ये बैच? तो मैम आरजे विक्रमजीत एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप हमारी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप भी तैयारी कर सकते हैं। ये लाइव बैच है और ये वीओडी बैच है, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी आप लोग के लिए यहाँ पर रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर के साथ ज़रूर से बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लासेस में। थैंक यू सो मच।